नमस्कार दोस्तों। आज का खबर यह है, धरती लगातार गर्म हो रही है और भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में हीट वेव यानी कि भीषण गर्मी एक बड़े संकट के रूप में सामने आ रही है। भारत के कई राज्यों में रेड अलर्ट तक जारी किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये हीट वेव होता क्या है और शहरों में अधिक गर्मी क्यों होती है और रेड अलर्ट का मतलब क्या होता है और ये इतनी ज़्यादा गर्मी मानव शरीर को कैसे प्रभावित करती है। तो दरअसल आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम लोग समझेंगे कि ये जो धरती लगातार गर्म हो रही है, ये जो हीट वेव का मामला है, ये किस प्रकार मानव शरीर को प्रभावित कर रहा है। इस पूरे प्रकरण को समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल साथियों, हीट वेव यानी कि सामान्य तापमान से काफी अधिक तापमान का लगातार बने रहने की घटना है। जब किसी क्षेत्र में तापमान लगातार कई दिनों तक बहुत अधिक बना रहे तो उसे हम हीट वेव कहते हैं। ओके, दरअसल भारत का इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे IMD कहते हैं, इनके कुछ मानक हैं जिसके आधार पर ये हीट वेव घोषित करते हैं। अगर मान लिया जाए कोई मैदानी क्षेत्र है, वहाँ का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक है और सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो जाए तो फिर ऐसा यानी कि हीट वेव ही माना जाता है और ये IMD के द्वारा घोषित होता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या हीट वेव अचानक सिर्फ एक दिन की गर्मी होती है? नहीं, यह कई प्राकृतिक और मानव जनित कारणों का परिणाम होता है। ये जो हीट वेव यानी कि लू, उत्तर भारत में लोग इसको लू के रूप में जानते हैं, यह कई मानव जनित और प्राकृतिक कारणों का परिणाम होता है। और दरअसल इसमें जो सबसे बड़ा कारण है वह है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर का लगातार बढ़ना। दरअसल आपको पता है कि हमारे पृथ्वी का एक वायुमंडल है और जो सूर्य की किरणें हैं, सन ऑफ रेज है, हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। प्रवेश करने के बाद कुछ समय बाद ये सन ऑफ रेज धीरे धीरे दीर्घ विकिरण के रूप में हमारे वायुमंडल से बाहर जाने की कोशिश करती है। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि ये जो दीर्घ विकिरण किरणें हैं जो वायुमंडल से बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं, ये वायुमंडल से बाहर जा नहीं पाती हैं। कारण क्या है? दरअसल हमारे वायुमंडल में कुछ ऐसे गैसेज हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। यह इन पृथ्वी के द्वारा जो उत्सर्जित दीर्घ विकिरण किरणें हैं उनको जाने से रोकता है, जिसके वजह से हमारे वायुमंडल में तापमान निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। दरअसल साथियों, यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या ये गैसें कहाँ से आती है? तो आपको पता है, इंडस्ट्रीज, कोल पावर प्लांट्स, व्हीकल, डिफॉरेस्टेशन, फॉसिल फ्यूल बर्निंग से बड़े पैमाने पर, बड़ी मात्रा में यहाँ से गैसें रिलीज होती है। जैसे डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो पेड़ कटने की जो प्रक्रिया है, जो पेड़ कटने की जो समस्या है, पहले जंगल कार्बन डाइऑक्साइड खूब एब्जॉर्ब करते थे, लेकिन डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, बढ़ती शहरीकरण के कारण पेड़ कम होते गए। अब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा समय तक बनी रहती है, जिसकी वजह से ऐसा हीट वेव जैसी सिचुएशन बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्रीज है, उसको चलाने के लिए कोल, ऑयल, नेचुरल गैस जलाए जाते हैं और जब ये फ्यूल जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है। दुनिया के कई देशों में अब भी बिजली बनाने के लिए कोल पावर प्लांट्स का उपयोग होता है। कोयला जलाने में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर गैसेज निकलती हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा आप देखते होंगे कार, बाइक, ट्रक, ये भी ग्रीन हाउस गैसेज के
सोर्स माने जाते हैं। तो इस प्रकार साथियों, सबसे बड़ा जो प्रश्न यहाँ पे यह है कि शहरों में गर्मी ज़्यादा क्यों हो रही है। तो देखिए, जो अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट है, शहरों में कंक्रीट, रोड, ग्लास, बिल्डिंग, व्हीकल ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और पेड़ कम होने के कारण कूलिंग कम हो जाती है। इसके अलावा जो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत जो है हीट वेव से ज़्यादा प्रभावित क्यों होता है, क्योंकि भारत ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब क्या है? देखिए, ट्रॉपिकल रीजन का मतलब ये है, आप पता है ना कि पृथ्वी पर एक तो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा है। और इसके जो कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है उसे हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, जहाँ पे सूर्य की डायरेक्ट किरणें यानी कि प्रत्यक्ष जो है डायरेक्ट किरणें सन ऑफ रेज की आती हैं। यहाँ पे बिल्कुल परपेंडिकुलर सन ऑफ रेज पड़ता है। और भारत विशेष रूप से इसके बीचों बीच, भारत के बहुत सारे राज्य कर्क रेखा उसके बीचों बीच से होकर गुजरती है, लेकिन भारत का बड़ा हिस्सा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों में आता है। तो इस वजह से ऐसा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जय हिंद।